भाई लोग बस आज आज और कर लो, ठीक है। आज आज मेंबरशिप्स के लिए उग जाओ, कल से हम मेंबरशिप डालना स्टार्ट कर दें, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा मेंबरशिप के अंदर 1 या 2 या 3 एपिसोड तो आने चाहिए, ठीक है। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड। आखिरकार यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। आखिरकार यहाँ पर जो मेरे को सिक्के चाहिए था ना, वो सारे सिक्के मैंने यहाँ पर अर्जित कर लिए हैं। जब विपिन ने देखा कि उसके पास में पूरे टोटल उसके कार्ड के ऊपर 20,000 सिक्के हो चुके थे, तो उसके बाद में वो बड़ा खुश हो गया था। आखिरकार उसको ये तो सिक्के की जरूरत पड़ने वाली थी। उसको जल्दी से स्टार चेजर्स पैलेस के अंदर जो जाना था। आखिरकार विपिन उसके लिए कुछ भी जो करने वाला था, लेकिन विपिन ने पहले ये सोचा था कि ये सभी जो लोग है ना, वह शायद यहाँ पर उसकी मारपीट के बाद में ना थक जाएंगे। लेकिन उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि इन लोगों को उसके हाथों से मरने में ना बड़ा मजा आ रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वह लोग खुद उसके हाथों से मरना चाह रहे थे। आखिरकार यहाँ पर किसी के नसीब में होता है यहाँ पर विपिन द डॉन के हाथों से मरना। आखिरकार तुम्हें एक अच्छी चीज मैंने दे दी है, तुम यहाँ पर अच्छे से मरने वाले हो, विपिन उनसे कह रहा था। वास्तव में इस जगह पर विपिन को अब आगे कोई लड़ने की जरूरत नहीं थी। क्या आप यहाँ पर आगे लड़ना चाहते हैं? तो वही दूसरी तरफ जो वहाँ का उस द्वंद को संभालने वाला एल्डर था, वह विपिन से कहता है। तो विपिन कहता है, नहीं नहीं, अभी मेरे को इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास भी जितने सिक्के हैं उसके साथ में तो मैं इजीली कहीं पे भी जा सकता हूँ, यहाँ पर विपिन उससे कहता है। उसके बाद में वो वहाँ से जाने लगता है। वैसे भी यहाँ पर विपिन क्या ही कर सकता था। अब वहाँ पर वह या तो मुझे तो कर नहीं सकता था कि देखो मेरा छम्मक चल लो, और उसके साथ में कमर तो ना मटका सकता था। वैसे विपिन को यहाँ पर शायद ऐसे काम आते नहीं होंगे। तो जिससे पहले कि यहाँ पर वह जा पाता, एक पल रुको, मेरे को यहाँ पर तुम्हारे साथ में एक मैच करना है। इसके साथ में अचानक से विपिन के सामने एक आकृति आकर खड़ी हो जाती है। वह कोई और नहीं था, वह पवेलियन मास्टर राजू थे। जब उसने देखा कि यहाँ पर उसके फर्स्ट एल्डर को इतनी आसानी से मार दिया गया था। फर्स्ट एल्डर रामलाल, जो फर्स्ट एल्डर था उसका नाम रामलाल ही था, जिसको अभी अभी यहाँ पर उसने मार दिया था। उसके बाद में अब वह सामने वाले की पावर देखना चाह रहा था। आखिरकार सामने वाला इतना कितना ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से यहाँ पर वह इसीलिए यहाँ पर उसको डिफीट कर चुका था। तो वही विपिन कहता है, नहीं यार, अब मेरे को यहाँ पर इच्छा नहीं हो रही है। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम भी है, तो इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, विपिन ने उससे कहा। वास्तव में बाकी में यहाँ पर वह क्या ही कर सकता था अगर वो इसके साथ में टाइम पास करता तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजू तो यहाँ पर मानता तक नहीं है। अरे चामुंडा, क्या तू मेरे से यहाँ पर बिल्कुल डर गया है? आए ना मेरे साथ में एक मैच कर ले, मैं यहाँ पर तेरे को बिल्कुल ज्यादा नहीं मारूंगा, बस एक बार के अंदर तेरा काम खत्म कर दूंगा, और तेरे को यहाँ से जाना है ना तो बस मेरे से एक बार फाइट करके चले जाना। तो विपिन कहता है, नहीं नहीं, आज नहीं, कभी और हम लोग अगर आगे मिलते हैं ना तो उसके बाद में हम लोग जरूर लड़ सकते हैं। इस वक्त मैं बिल्कुल बिजी हूँ, इस वक्त मुझे स्टार चेजर्स पैलेस के अंदर भी जाना है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन के पास में ज्यादा समय नहीं था। क्या पता यहाँ पर वह इनके साथ में टाइम पास करता रह जाए और दूसरी तरफ यहाँ पर उसका जो हवाई बीस्ट था वो पहले से वहां से निकल जाए। तो उसके बाद में तो फिर से यहाँ पर उसको 1 महीना वेट करना होगा प्रत्युषा के बारे में पता लगाने के लिए। यार ये बंदा प्रत्युषा के प्यार में बहुत ज्यादा पागल हो गया है, आखिरकार इसको कोई संभाल लो संभाल। लेकिन इसके साथ में विपिन जैसे पीछे पलटकर जाने लगता है तो वही दूसरी तरफ राजू कहता है, ए चामुंडा कहाँ जा रहा है, इधर देख। उसी साथ में वो जल्द ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके सामने जाकर उसका रास्ता रोक लेता है और अपनी एनर्जी को वहां पर ब्लास्ट करता है और अगले ही पल एक पामटे की तरफ भेज देता है। क्योंकि ये देखते हुए कि सामने वाला बंदा इतनी ज्यादा उकसाने के बाद में भी बार बार आ नहीं रहा था, तो उसके साथ में उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं बचा हुआ था। उसका वह पाम अटैक सीधा विपिन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन चामुंडा जो हमारा विपिन था वह जल्दी से उस चीज को देखता है और आंखें सिकोड़ते ही वो वहीं पर ही सतर्क हो जाता है और उसके साथ में अपना एक पांव साइड के अंदर कर देता है, जिसके साथ में यहाँ पर वह अटैक डोज हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वह अटैक डोज होता है, ओह वाह, मानना पड़ेगा कि तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा पार की है, मानना पड़ेगा कि तुमने इजीली यहाँ पर इस अटैक को देख लिया था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जैसे ये जो अटैक है वो बड़ा ही साधारण सा लग रहा हो, हालांकि फिर भी इसने इस अटैक के अंदर बहुत सी चीजें लगा दी थी। हाँ, वास्तव में इसके अंदर उसने बहुत सी चीजों को ऐड किया था और ये कोई एक नॉर्मल जगह पर नहीं जा रहा था, ये उसके एक ब्लैंक स्पॉट के ऊपर जा रहा था। यानी कि हर एक जगह का वो पहले ही कैलकुलेशन करके बैठा हुआ था कि आखिरकार वो किस तरफ जा सकता है और किस तरफ नहीं जा सकता है। लेकिन सामने वाले बंदे ने बिल्कुल आराम से अपनी आई ऑफ इनसाइट का यूज करते हुए इजीली उसको डोज कर दिया था।
तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मानना पड़ेगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई पत्थर फेंक के मारे ना तो तुम उसी लिए इजी बच जाओगे। तो भाई विपिन भी अब अपना शरीर लाता है। हे भगवान, आखिरकार यहाँ पर मेरे को ये लोग जीने क्यों नहीं देते चैन से। चलो ठीक है, अगर तुम मेरे साथ में लड़ना है ना तो इसके लिए यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले मेरे को 2560 इतर सिक्के देने होंगे। विपिन आखिरकार यहाँ पर फ्री का काम कभी करा नहीं करता था, और अगर वो यहाँ से जा रहा था तो क्या पता उसके लिए थोड़े बहुत सिक्के अर्जित करना सही रह जाए, वो उससे कह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ क्या 2560 सिक्के, अरे क्या तुम मेरे को भिखारी समझते हो? 2560 नहीं, अगर तुम मेरे को यहाँ पर हरा देते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें टोटल 10,000 सिक्के दे दूंगा। यहाँ पर जो पवेलियन मास्टर राजू थे वो सब कहते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर है ना उसके पास में सिक्कों की कोई कमी ही नहीं थी, उसकी स्टोरेज रिंग के अंदर तो ढेरों लगे हुए थे। अगर यहाँ पर वो सामने वाला बंदा उसे 1 लाख में मांग लेता ना तो ये ले मुंह के ऊपर देकर मारता कि पकड़ गोल्ड डिगर है तू, यहाँ पर भाग जाए यहाँ से। क्या 10,000 सिक्के? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं लगा सकता। विपिन की आंखें एक पल के लिए तो चमक गई थी, लेकिन उसके साथ में वो अपने आप को दबा लेता है और कहता है मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं आपसे इतने सारे सिक्के नहीं ले सकता। मुझे आप अगर यहाँ पर केवल 2560 सिक्के दे सकते हैं तो वही ठीक होगा। यार सामने वाले बंदे के अंदर मन तो बहुत ज्यादा लालच था कि हाँ भाई इसको ले ही लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभालने लगता है। भाई वो सामने वाला कहता है, ए लड़के तू यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है? अरे पहले एक बार मेरे को हरा तो दे, हराने के बाद में तुझे ये 10,000 सिक्के मिलने वाले थे। राजू यहाँ पर पूरी तरह से हैरान रह गया था। यार इस बंदे की हिम्मत तो देखो कि यहाँ पर किस तरह से ये मेरे को कह रहा है कि भाई एक बार यहाँ पर मेरे को 10,000 सिक्के दे दे। अरे कोई यहाँ पर कोई हलवा तोड़ने लगा है? 10,000 इतर सिक्के अगर तेरे को कमाने हैं तो इसको लूटना होगा। जिस साथ में वो जल्द ही उसकी तरफ अटैक करने आगे बढ़ जाता है। तो वही विपिन कहता है क्योंकि आप यहाँ पर मेरे ऊपर इतने ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, तो इसके साथ में यहाँ पर मैं आपसे खुद से आपकी एक लास्ट ख्वाहिश पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आखिरकार यहाँ पर आप किस तरह से मरना पसंद करेंगे? विपिन यहाँ पर अब नमक और मसाला दोनों साथ में लगाने जा रहा था, और ऊपर से तिल्ली के ऊपर तो आग लगी हुई थी, उसके ऊपर घी पटकने जा रहा था ताकि एक ज्वालामुखी फटे तो ऐसा फटे कि जिसके साथ में सबकी फटे फटे हो जाए। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर राजू उसको देखने लगता है। ए तुम्हें क्या कहने का मतलब क्या है? आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास में मेरे को मारने के अलग अलग तरीके हैं? यहाँ पर बंगा राजू और रंगा राजू यहाँ पर अब पूरी तरह से परेशान हो गया था। आखिरकार बेचारे का यहाँ पर कसूर क्या था? वो सामने वाले बंदे से लड़ना चाह रहा था, लेकिन सामने वाला बंदा था जो यहाँ पर दे तमाचे बस बातों से ही उसको मारते जा रहा था। आखिरकार यहाँ पर ये बंदा चाहता क्या है मेरे से? तो वही विपिन उससे कहता है, अरे अरे मैं बात कुछ ऐसी कि मैं ऐसा कुछ आपको कहना नहीं चाहता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने मेरे को है ना 10,000 इथर सिक्के दिए थे, तो मैंने सोचा कि आप मेरे एक ग्राहक बन चुके हैं, और इसी वजह से मैंने सोचा कि आपसे आपकी एक ख्वाहिश पूछ ली जाए कि आप किस तरह से यहाँ पर पिटना चाहते हैं, किस तरह से मरना चाहते हैं। इसी वजह से मैंने आपसे पूछा था। लेकिन विपिन के ये शब्द भी यहाँ पर उसको जैसे अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन ये सब इतने ज्यादा कठोर थे कि अब यहाँ पर बंगा राजू के गुस्से का पारा चढ़ जाता है। ओए तेरी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की? उसके साथ में वो उसको देखने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन उससे कहता है, अरे अरे वास्तव में मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो बात कुछ ऐसी कि मैंने यहाँ पर अभी खड़े खड़ी है ना 173 तरीके निकाल लिए हैं तुम्हें मारने के। देखो पहला पंच यहाँ पर तुम्हारे सर के ऊपर, तुम मर जाओगे। दूसरा पंच तुम्हारे वहाँ पर, उसके साथ में तुम मर जाओगे। एक किक तुम्हारे फुटबॉल की तरह यहाँ पर तुम्हारे सर को उड़ा दिया जाएगा। इसी साथ में कहते कहते यहाँ पर विपिन है ना सारे विकल्प को बताना शुरू कर देता है। ए पागल है क्या तू? रुक जा क्या कर रहा है तू? वही जहाँ पर विपिन इसी तरह से बकबक कर रहा था, वहाँ पर चामुंडा को ऐसा बोलते हुए देखकर यहाँ पर बंगा राजू का टंगा राजू बन जाता है और कहता है, ए तू पागल है क्या? 173 विकल्प यहाँ पर मेरे को मारने के लिए। उसने तो पहले ये सोचा था कि शायद सामने वाले बंदे ने 10 कोई विकल्प ढूंढे होंगे, लेकिन भाई साहब 173 ओ भगवान मेरे को बचा ले। यहाँ पर ये बंदा क्या पागल है? आखिरकार यहाँ पर इसके अंदर इतना ज्यादा गर्मी कहाँ से भरी हुई है? इतना ज्यादा घमंडी यहाँ पर ये कैसे हो सकता है? उसके साथ वो कहता है, ए घमंडी लड़के, अगर तेरे में इतनी हिम्मत है और तू इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है तो उसके साथ में ऐसा क्यों नहीं करता कि अभी मुझे यहाँ पर मार दे, वरना मैं तुझे यहीं पर ही जिंदा जला डालूंगा। उसके साथ में अब जो डंगा राजू था वो बंगा राजू बन जाता है और सुपरमैन की तरह अपने फिस्ट को ऊपर कर लेता है और एक जोरदार फिस्ट अटैक ऊपर की तरफ फेंकता है। एक जोरदार फिस्ट के साथ में ही लाइटनिंग चमकने लगती है और वो फिस्ट पहले आसमान के अंदर जाता है और वहाँ पर काले बादल आ जाते हैं और वहाँ पर बिजली बनना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर
विपिन और उसके साथ में बंगा राजू अब एक अलग ही डायमेंशन के अंदर पहुंच गए थे। आसपास में बहुत सारी बिजलियां चमक रही थी। ये थी एक बिजली फिस्ट द रॉक क्रैकर। इसका नाम इतना ज्यादा बड़ा ही है, वो क्या है मेरा मन हो गया था इसी वजह से। उसके साथ में ही अब जो बंगा राजू था वो नंगा राजू बन जाता है और उसके साथ में उस फीस्ट को नीचे की तरफ खींचने लगता है। इस वक्त वो अपने हाथों के अंदर बिजली पकड़े हुए था और बिजली की रस्सी बनाकर वह उस पंच को नीचे की तरफ ला रहा था। उस फीस्ट को देखने के साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, ये बंदा क्या पागल वागल हो गया है? पहले तो कह रहा है कि मैं इसको मार दूं, उसके साथ में कह रहा है कि यहाँ पर फेस्ट अटैक का मैं यूज करूंगा। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन विपिन फिर अपने आप को संभालता है और उसके साथ में ही चल ठीक है छोड़ बे। उसके साथ में वह एक फिस्ट अटैक की जगह यहाँ पर एक पाम अटैक करता है और वो पाम अटैक ऊपर नहीं सीधा वहां पर डंगा राजू की तरफ जा रहा था और चक अगले पर यहाँ पर कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है और डंगा राजू का भंटा राजू बन जाता है और उसके सर का यहाँ पर पापड़ बन जाता है। उसका सर अभी यहाँ पर उसके शरीर के अंदर घुस चुका था और अगले पल यहाँ पर उसका जो शरीर था वह जमीन के ऊपर गिर जाता है। ए भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैंने उससे कहा था मेरे को मत गुस्सा है। आखिरकार मेरी गलती नहीं है इसमें। उस बंदे ने मेरे को कहा था कि मेरे को एक बार में मार दे वरना मैं तेरे को मार डालूंगा। अब मैं क्या करता? क्या मैं यहाँ पर मरने का वेट करता? नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। विपिन अब बड़ा ही मासूमियत का चेहरा बनाता है और भीड़ की तरफ देखने लगता है। वह वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज तो नहीं कर रहा था, हालांकि फिर भी उसके ऊपर जो दबाव पड़ रहा था ना वो उसको महसूस कर पा रहा था कि वह जो अटैक था वह कितना ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से उसने उस अटैक के ऊपर नहीं कर सीधा बंगा राजू को डंगा राजू बनाने के लिए उसकी तरफ अटैक कर दिया था। बात कुछ ऐसी थी कि इस जगह पर जब से वह गॉड पैलेस के साथ में लड़ा था तो उसके बाद में उसकी जो लड़ने की एबिलिटी थी वह अच्छी तरह से बढ़ गई थी। इसी वजह से अब वह यहाँ पर नॉर्मली ही किसी का भी सामना कर सकता था। उसको स्वर्ग की लाइब्रेरी की अभी अब जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। और दूसरी तरफ भी एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो गया था। बंगा राजू और डंगा राजू और डंगा राजू को संगा राजू बना दिया था और नंगा राजू को बंगा राजू बना दिया था। चलो ठीक है, फिर राजू को राजू बना दिया था और इस एपिसोड को यहीं पर खत्म कर देते हैं बिना किसी सस्पेंस के। चलो गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और जब देखते हैं कि आखिरकार अब यहाँ पर जो चामुंडा है स्वाहा हमारा विपिन है वह अब क्या यहाँ का भी होल मास्टर बन सकता है। चलिए इसके बारे में पता लगाते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर ठोक दें। सायोनारा।